वो बच्चे अपने साथ टिनी जिन को भी ले गए और आपके सैनिक उन्हें पकड़ तक नहीं पाए। जिनराज, हबीबी तुम परेशान मत हो, वो बच्चे उन्हें मैं यकीनन अपनी गिरफ्त में कर लूंगा। लेकिन फिलहाल तुम बस हमारी शादी के बारे में सोचो। जिनराज, वो क्या है ना, अगर मैंने इन बच्चों को नहीं पकड़ा तो महाबली कालेश मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस शादी से ज्यादा जरूरी है उन बच्चों को पकड़ना। अभी तुम कुछ कह रही थी, कुछ जरूरी कुछ। हाँ, वो बच्चे। तुम परेशान क्यों होते हो? बच्चों को तो मैं पकड़ के ले ही आऊंगा। हंसी तो फंसी। ये जो तुम्हारी खुशी है ना, वैसे इसमें 4 चांद लगा सकता हूँ। बस तुम अपने आप को मेरी बीवी की नजर से देखो। पसंद आया? बहुत। तो फिर इसे पहन लो, क्योंकि आज हम सबके सामने हमारी शादी का ऐलान करेंगे। पर उससे पहले मुझे अपने असली खूबसूरत रूप में आना होगा। मेरे प्यारे जिन्नात, कैसे हो तुम लोग? क्या सवाल पूछ रहा हूं मैं? जहां का राजा काला जिन हो, वो तो मजे में ही होंगे। नहीं 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 नहीं, एक तकलीफ है तुम लोगों को। नहीं जिनराज, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बोला ना तकलीफ है तो है, और तकलीफ ये है कि तुम लोगों का राजा आज तक कुंवारा है, लेकिन अब तुम्हारे राजा को उसकी हबीबी मिल गई है। और ये है हमारी शरीके हयात। वाह, क्या खूब, वल्लाह वल्लाह। और रिवाज के मुताबिक शादी के एक दिन पहले, यानी कि आज, होगी कालीन दौड़। जिनराज, ये कैसा रिवाज है? हबीबी, हमारे यहाँ जो भी दूल्हा बनता है उसे सारे जिनों के साथ कालीन दौड़ लगानी होती है और सबको हराकर दुल्हन के गले में पहनने वाली माला को जीतना होता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो बोलो पेंसिल। हाँ? बोलो पेंसिल। पेंसिल? तो शादी कैंसिल। जिनराज, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आप तो महाराज है यहाँ के, और मैंने शादी के लिए हाँ भी कह दी है, तो फिर ये दौड़, ये सब करने की जरूरत क्या है आपको? हबीबी, तुम्हें क्या लगता है इस जिन लोक में आज तक कोई जिनराज को हरा नहीं पाया? मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन रिवाज के मुताबिक।
जैसे ही मैंने काला जिन की बात सुनी, मैं तुम लोग को बताने आ गई। काला जिन को अगर तुम में से कोई भी कालीन दौड़ में अगर हरा दे तो कल उसकी शादी रुक सकती है। ये बड़े पापा को बचाने का तरीका मिल गया। ये पर सप्पू, हम तो अलादीन भैया को ढूंढने जा रहे हैं ना, तो कालीन दौड़ में भाग कौन लेगा? हम लेंगे कालीन दौड़ में भाग। तुम? हाँ। अलादीन भैया को ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा और शादी कल ही है। हमारे पास एक चांस है, अगर हम ये रेस जीत गए तो शायद पापा और साया की शादी रोक सके। नहीं तारा, हमें अलादीन भैया को पहले ढूंढना होगा, क्योंकि अगर हम उनके बिना भी रेस जीत भी गए तो क्या पता काला जिन फिर से अपना मन बदल ले। तब उसे फिर अलादीन भैया ही रोक सकते हैं। और अगर अलादीन भैया को ढूंढने में वक्त चला गया तो बड़े पापा और साया की शादी हो सकती है। इसलिए तुम में से किसी ना किसी को ही उस कालीन दौड़ में भाग लेनी पड़ेगी। चालू, आओ भाग ले लो। मैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। काला दिन मुझे देखते ही बोतल में कैद कर देगी, पर उसने तुम लोगों का चेहरा नहीं देखी। तुम में से ही किसी को भाग लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर तुम सब अलादीन भैया को ढूंढने जाओ, मैं कालीन रेस में भाग लूंगा। इसमें मैं ही मदद कर सकती है। ये रहा मेरा अपना कालीन। बस इतना ही समझ लो। जीनू, तुम्हारे चाचा की तरफ से ये तुम्हारे लिए तोहफा। पर मेरे पास तो मेरा कालीन है। अय्यो, जैसे हर घोड़ा रेस में नहीं दौड़ता, वैसे ये तुम्हारा कालीन इस रेस में काम नहीं करेगा, वो भी इस जिन वर्ल्ड में। पर एक बार और सोच लो मेरे बच्चे, इस दौड़ में बहुत बड़े बड़े जिन भाग लेंगे और काला जिन छल, फरेब, जादू और धोखा इस्तेमाल करेंगी और पूरी कोशिश करेंगी ये दौड़ जीतने की। इस दौड़ में बहुत खतरा है मेरा बच्चा। तुम इस काले जिन को कैसे हराओगी, जिससे तुम्हारे पापा भी नहीं बच पाई? मुझे नहीं पता कि मैं ये रेस कैसे जीतूंगा, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं मेरे पापा को दोबारा नहीं खो सकता। बड़ी किस्मत से मुझे मेरी फैमिली वापस मिली है। मुझे अपने फैमिली के लिए इस रेस को जीतना ही होगा। चीनू, हमारी मम्मा हमें एक कहानी सुनाया करती थी, एक डॉग और एक रैबिट की। एक डॉग रैबिट का शिकार करने के लिए उसे बहुत दौड़ा रहा था और डॉग बहुत बड़ा, रैबिट छोटू सा। डॉग बहुत तेज भाग रहा था पर रैबिट उतना तेज नहीं भाग पाता था। पर फिर भी वो डॉग रैबिट का शिकार नहीं कर पाया। पर ऐसे कैसे तारा? हमने भी मम्मा से यही पूछा था, तो पता है मम्मा ने क्या कहा? वो डॉग इसीलिए शिकार नहीं कर पाया क्योंकि वो डॉग लंच के लिए भाग रहा था और रैबिट अपने लाइफ के लिए। ऐसे ही इस रेस में हमारी और हमारी फैमिली की लाइफ टिकी हुई है। तुम्हें ये रेस जीतना ही होगा जीनू। यस यस। इसलिए हमें पूरा भरोसा है तुम पर कि ये रेस तुम ही जीतोगे। थैंक यू तारा, इसलिए तुम ही हमारी कैप्टन हो। पर जीनू,
तुम इस रेस में दिव्य फोर्स के कॉस्ट्यूम में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर साया भी होगी, और अगर साया ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें हराने की पूरी कोशिश करेगी। मैं भूल ही गया था। कहाँ गया? पीछे देखो। हाँ तारा, इसलिए मैं वहाँ इस ड्रेस में जाऊंगा। शुद्धि, तुम लोगों के बीच में रहकर चीनू पर नजर रखना, शायद उसे तुम्हारी या तुम्हारे तूफानी की जरूरत पड़े। मेरी जादुई शक्तियां बहुत कमजोर पड़ गई है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जीनू की मदद करूं। और इतनी बड़ी लड़ाई में तुम्हारा ये चाचा भी इस लड़ाई में तुम्हारी साथ देगी, और मैं छुपे तौर पे जीनू मेरे बच्चे तुम्हारे साथ रहेगी, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेगी। तारा, पर तुम अलादीन भैया को ढूंढने कैसे जाओगी? शुद्धि, मेरा नाग याद कब काम आएगा? और वैसे भी वो तो तुम्हारी इस तूफानी से भी फास्ट चलता है। ऑल द बेस्ट जीनू, ऑल द बेस्ट यू डू तारा। जिनराज की जय हो, 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 जिनराज की जय हो। जब मियाँ बीवी राजी, तो फिर क्यों हो रही है ये दौड़बाजी? क्योंकि काला जिन कुछ दे या ना दे, लेकिन जश्न का मौका जरूर देता है। जिनराज की जय हो, जिनराज की जय हो, जिनराज की जय हो, हबीबी को माला तो मैं जरूर पहनाऊंगा, लेकिन ये कालीन दौड़ जीतने के बाद क्या तुम सब तैयार हो अपने काला जिन जिनराज की जीत को देखने के लिए? आफलेनी, मैं भी तैयार हूं जिनराज। मैं भी। अगर इनमें से किसी ने आपसे आगे जाने की जरूरत की तो मैं उसे 6 इंच ऊपर से छोटा कर दूंगा। अब आप तो बस शान से आगे बढ़ते रहिए। अगर वो बच्चे यहाँ आए तो वो इस दौड़ को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? दौड़ शुरू की जाए।
तू बार बार फिसल क्यों रहा है कालीन से? अयो, क्योंकि ये जीन को अपना कालीन नहीं है। ना तो कालीन को अपने नए यहाँ का कोई अंदाज है और ना ही जीन को किसी कालीन को उड़ाने का अभ्यास। क्या करेगी अभी? भगवान, इस रेस को जीतना तो बहुत दूर की बात है। जीनू इस कालीन को उड़ा पाएगा भी कि नहीं? ये दूध पीता बच्चा इस दौड़ में क्या कर रहा है? बेटा घर जा और अपने पापा को भेज, उनसे कालीन की दौड़ की कहानी सुन लेना। ये बच्चा अपने घर पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है। मुझे ये रेस जीतनी होगी। ये मेरे और तारा के पापा की जिंदगी का सवाल है। टिम्मी अंकल ने कहा था कि अलादीन भैया जहाँ पर है वो इस दुनिया से 3 लोग नीचे है। कोबरा किंग, हमें उस टनल से जाना होगा। आज्ञा, उधर चलो। भूलो मत कि तुम नाग कुमार हो। मैं जानता हूँ कैप्टन कि मुझे क्या करना है। मैं तो बस थोड़ा टेस्ट ले रहा था। कम से कम ये पत्थर की बारिश तो बंद हुई। अरे नागों के दुश्मन नीमले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कैप्टन, ये सब के सब हमें ही क्यों घूर रहे हैं? हमें नहीं, तुम्हें। मुझे? हाँ। और क्यों? क्योंकि तुम नाग हो। इन लोगों ने पहचान लिया कि तुम नाग कुमार हो और ये तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। तब तो इधर सबक सिखाना ही होगा। दिन रात से जो भी कोई आगे जाएगा जलजला उसे जलाकर राख कर देगा। एक काला जन कम था जो ये जलजला भी आ गया। अब जीत भी आपकी होगी और आपका हाथ आपकी मोहतरमा की गले की शोभा बढ़ाएगा।
क्योंकि जो लोग आपसे जीत सकते थे उन सबको खत्म कर दिया है मैंने। लेकिन जलजला, अभी भी एक बचा है जिससे मुझे मेरी जीत पे खतरा। वो कौन है जिनराज? सबको तो मैंने खत्म कर दिया, मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है। तू है तू। असली वफादार वो होता है जो जीते जी काम आए और मरने के बाद भी। जीनू, तुम ये कर सकते हो। जीनू, तुम ये कर सकते हो। साया, इसकी नजर जीनू पर है। चल 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 निकलते। कैप्टन, अब तुम्हें अपने मोहिनी लुक में आना ही पड़ेगा। प्लीज प्लीज आप लोग रुक जाइए। हम आपसे रिक्वेस्ट करें, प्लीज हमें अपनी दुनिया से गुजरने दीजिए। हमारा भाई नागकुमार जरूर है, पर हम लोग आपके दुश्मन नहीं है। हम लोग अलादीन भैया को ढूंढ रहे हैं, हमें उनकी मदद चाहिए। मुझे अलादीन भैया के पास जाना होगा, मेरे पापा की जिंदगी का सवाल है। चलो कैप्टन, चलो नागिन चलो। पर कैप्टन, तुमने ये किया कैसे? बस बापू के दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश की हमने। पर मेरे पापा ने तुम्हें रास्ता कब दिखाया? सप्पू, मेरे पापा ने नहीं, बापू, देश के बापू गांधी जी। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि बुक्स पढ़ाकर। बापू कहते हैं कि अहिंसा से बड़ा और कोई हथियार नहीं। क्या बात है क्या? वो नेवले हम पर इसलिए अटैक कर रहे थे क्योंकि हम उनकी दुनिया में घुस आए थे। पर हमने सोचा कि लड़ाई करने से अच्छा हम रिक्वेस्ट करें। जिनराज की जय हो, जिनराज की जय हो, जिनराज की जय हो। अभी भी कुछ आचू पाचू मेरे पीछे आ रहे हैं। जिनराज की जय हो, जिनराज की जय हो, जिनराज की जय हो, जिनराज की जय हो। लगता है वक्त आ गया है इन्हें जिंदगी के आगे मौत के पास ले जाने का।